ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग जो पर्युषण के पहले दिन आज हो रहा है, उनका आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे, आत्मसात करे। ये मनुष्य भव बहुत ही दुर्लभ है, सत्संग उससे भी दुर्लभ। परम कृपाणु देव ने कहा है, सब साधनों में से, धर्म के सब साधनों में से सबसे उत्तम साधन है सत्संग। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये सत्संग का लाभ हमें बहुत ही पुण्य के उपार्जन से मिला है। तो इस सत्संग को पुण्यानुबंधी पुण्य में, यानी कि यह पुण्य जो हमें प्राप्त हुआ है उसे और पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए ये आज का सत्संग और सभी सत्संग बहुत ही कल्याणकारी है। तो बस यही भाव से इसमें जुड़े कि ये सत्संग भी मेरे आत्मा का कल्याण करे और आत्मा की उन्नति हो, और आत्मा की उन्नति दिन दुगनी रात चौगनी होती रहे। हम जब भी बात करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी, तो हम संसार के धन दौलत वैभव की बात करते हैं कि हमारा वैभव दिन दुगना रात चौगना होता रहे। लेकिन एक्चुअली तो यह भाव हमें हमारे आत्मा के लिए करना है कि हमारे आत्मा की प्रगति दिन दुगनी रात चौगनी होती रहे। क्यों? तो सब लोग आंख बंद कर लीजिए और एक जगह पर स्थिर होके बैठ जाइए। तो जैसे हम लोग मंत्र स्मरण से शुरू करते हैं वैसे ही आज शुरू करेंगे। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ये प्रश्न हर समय हमें होना चाहिए। मैं कौन हूँ? हु एम आई? बाय डिफॉल्ट हम लोग यही कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। भले नहीं भी कहें तो भी अंदर से तो यही हमें पता है कि मैं शरीर हूँ। और शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को सुंदर बनाना है और शरीर की देखभाल करनी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं शरीर से ज्यादा इम्पोर्टेंट आत्मा हूँ। अगर शरीर एक मंदिर है तो आत्मा उस मंदिर में विराजमान भगवान है। तो ऑब्वियसली जैसे मंदिर को भी साफ सुथरा रखना है, अच्छा रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका होना चाहिए? मंदिर का या
उसमें विराजमान भगवान का, तो अवश्य पता लगता है कि जो भगवान उस मंदिर में विराजमान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कृपाणु देव ने कहा है, जितना ख्याल आप अपने शरीर का रखते हो उससे कहीं गुना ज्यादा आप अपने आत्मा का ख्याल रखो, क्योंकि एक भव में अनंत भव हमें क्षय करने, यानी कि इस एक भव में हमें बहुत प्रोग्रेस करना है। और वो प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब भी हम आत्मा का ध्यान रखें, आत्मा का कल्याण करें। तो मंदिर भी साफ सुथरा और अच्छा रखना है, और भगवान को भूल नहीं जाना है। भगवान तो, भगवान के कारण ही मंदिर है। कैन यू इमेजिन एक मंदिर जिसमें भगवान का मूर्ति न हो, तो क्या उसे हम मंदिर कहेंगे? इसी तरह से एक शरीर जिसमें आत्मा न हो, वो शरीर भी नहीं रहेगा। तो शरीर टिका है इस आत्मा के कारण, जैसे मंदिर है उस मूर्ति और भगवान की स्थापना के कारण। तो ये भूलना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर में विराजमान हूँ, और मैं आत्मा वही परमात्मा हूँ। मेरा शुद्ध स्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, शांत है। परम कृपाणु देव का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस वचन है कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब है, या धर्म का गोल है, शांत होना। तो शांत होना वही मेरा ध्येय या गोल है, और वही मेरा स्वरूप भी है और स्वभाव भी है। तो जितना समय मैं शांत नहीं होता हूँ, उतना समय या उतने पल मैं अपने स्वरूप से दूर हूं। तो शांत भी रहना है, आनंद में रहना है। हर समय हम टेंशन में, चिंता में, दुख में डूबे हुए हैं, तो अपने स्वरूप से दूर है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? शांत, आनंदमय। इसके लिए कहते हैं सहजानंद, परमानंद। तो मेरा स्वरूप है। लेकिन हम स्वरूप से इतने दूर आ गए हैं कि हमें आनंद महसूस ही नहीं होता है। और इसीलिए हम आनंद या खुशी बाहर में ढूंढते हैं, खाने में, कपड़े में, घूमने में। लेकिन मेन आनंद हमारे अंदर रहा हुआ, उसी को हमें प्राप्त करना है। और वो पवित्र आनंद है, प्योर। उसको किसी बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं है। इसके लिए भगवान हर समय आनंद में है, हर सिचुएशन में आनंद में है। और हमें भगवान से वही प्रेरणा लेनी है कि हम भी हर समय आनंद में रहे। और अगर नहीं है तो आनंद की तरफ हम कोशिश करें, क्योंकि संसार का दूसरा नाम है दुख। संसार में दुख है, चिंता है, उपाधि है, टेंशन है, जो कह लो सब है। क्लेश है, झगड़े हैं, क्या नहीं है। और वो संसार से मैं अलग हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप और कुछ। तो आज मैं पर्यूषण में सुबह राकेश भाई का सत्संग सुनने गया, तो उन्होंने भी यही बात की कि जो स्वरूप मेरा क्या है। तो स्वरूप मेरा शुद्ध है, स्वरूप मेरा आनंदमय है। तो शुद्ध है, शांत है, आनंदमय। तो शुद्धता
उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास में सोना है, मान लो सोने का कोई गहना है, वो अगर कीचड़ में गिर जाता है और पूरा कीचड़ से भर जाता है वो गहना, और अगर किसी झवेरी झवेरी को दिखाया जाए, गोल्ड स्मिथ को, अगर वो सच्चा झवेरी है तो वो उसका मूल्य जितना ओरिजिनल सोने की जो गहना था उतना ही कीचड़ में गिरे हुए गहने का करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अंदर में तो प्योर सोना ही है, सिर्फ कीचड़ लगा हुआ है। उसको वॉश कर देंगे, साफ कर देंगे तो वो उतना ही सेम सोना वापिस। तो इसी तरह से हमारा भी स्वरूप सोने जैसा, चंदन जैसा ब्यूटीफुल, पवित्र, ऐसा हमारा स्वरूप है। और उसकी कीमत कोई जोहरी या कोई साधक ही समझ सकता है। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, प्रेममय हूँ, आनंदमय हूँ, सुखमय हूँ। ऐसा मैं चैतन्यमय आत्मा हूँ। चैतन्यमय यानी कि चेतना से भरपूर, चेतना यानी जागृति। हर समय मेरे अंदर में जागृति होनी चाहिए, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। Actually, you can say supreme consciousness. So I am that supreme consciousness. Though I have not realized it, but I am that supreme consciousness. तो वही चैतन्यमय चेतना, जागृति, जो देखता और जानता है इस शरीर में एक ही पदार्थ है जिसके पास में ज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान सिर्फ आत्मा के पास है, बाकी किसी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है खुद को जानना और दूसरे को जानना। जैसे कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, यानी कि जो नॉलेज भरा गया, सॉफ्टवेयर जो डाला गया, बट कंप्यूटर को खुद ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ या मेरे पास में ये ज्ञान है। बिकॉज कंप्यूटर जड़ है, चेतन नहीं। ये अपना हमारा ब्रेन वो भी जड़ है, उसमें कंप्यूटर के जैसे ज्ञान है, लेकिन वो स्वयं ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मूल रहने का साधन या जगह वो है आत्मा। तो आत्मा के बिना कोई भी पदार्थ ज्ञान नहीं करता है। जैसे ये टेबल है, ये टेबल को भी पता नहीं है कि मैं हूँ। टेबल को अगर मारा जाए तो उसे कोई दुख भी नहीं होगा, टेबल को अगर हार पहनाया जाए तो उसे कोई सुख भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड में चेतना ही ज्ञान स्वरूप है, और उस चेतना, वह चेतना मैं ही हूँ। तो मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। बस ये भाव निरंतर करते रहना है। इसको मंत्र रूप जब भी हो सके शांत होकर, शांत होना बहुत जरूरी है। जितना आप शांत होंगे उतना आपको सुकून महसूस होगा। और शांत होने के लिए सब बाहर की चीजों को भूलना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही कोई भी बाहर की चीज को याद करेंगे, घर है, काम है, बच्चे हैं, दूसरे परिवार है, ये समाज है, ये देश है, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, वहां शांति भंग होने लगेगी। तो उसको भूलना है, छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ समय के लिए उसको भूल जाना है और अपने स्वरूप में डूब जाना है। ओम शांति, शांति, शांति। अभी धीरे से आंख खोलिए।
ये ध्यान से कैसा महसूस होता है? मेरा आवाज बहुत अच्छा सुनाई दे रहा महसूस होता है निमेश भाई, बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम कूल एंड काम। और लगता है कि दिस इज द वे, यही रास्ता सही है, हम अब तक भटके हुए थे। ऐसा महसूस होता है, बहुत शांति मिलती है, मिली है इसको मतलब पढ़ के, सुन के। है? जितना अंदर से यही मंत्र स्मरण होगा, ये ज्ञानी के द्वारा दिया दिया हुआ मंत्र है, तो बस इस मंत्र के भाव में रहना, शब्द से ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाव। इस भाव को पकड़ना है, उस भाव में डूब जाना है, लीन हो जाना है। और ये हमने अभी 5-10 मिनट का किया, लेकिन आप हर समय जब भी चाहे, अपने आप सोते समय या सोने से पहले, जागने के बाद, जब भी जितना सेकंड्स हो सके, आप लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं तभी भी ये भाव कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। भाव करना आपके हाथ में है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, तभी भी भाव कर सकते हैं। कहीं भी भाव आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे विचार कहीं भी कर सकते हैं, भाव भी कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आज पर्यूषण है, उसकी शुरुआत है। तो सतीश जी, आपसे ही पूछता हूँ कि पर्यूषण क्या है, तो बाकी लोगों को जरा आइडिया मिले कि पर्यूषण क्या है और पर्यूषण का महात्म्य क्या है। जरा आप अपने शब्द में बताएंगे। जी, मैंने आज ही, हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं पीछे कॉलोनी में, तो मैं उसको अटेंड किया था, पहला सत्संग सुना। और उन्होंने बताया कि जो पोल्यूशन है अपने आत्मा के कल्याण के लिए है, और इसमें धर्म तपस्या जितनी करी जाए, उतने कर्मों का क्षय होके, और अ, जो आप हमको बताते हैं वो यही मार्ग है जाने का। और भक्ति भक्ति, ये 8 दिन पूरे भक्ति के हैं, जितनी हम भक्ति करेंगे उतना अपना हमारे आगे मोक्ष का रास्ता बनेगा, पिछले कर्म करते जाएंगे। भक्ति के ऊपर उन्होंने जोर डाला था, और विनय, विनय का जो गुण है, नम्रता का गुण है, उसके ऊपर गुरुदेव ने बताया, गुरु महाराज साहब ने बताया था। और ये किया, हमको पर्व करने चाहिए। अठाई अठम अठम तप, 3 व्रत, एक व्रत, उन्होंने ऐसे बताया था। और मतलब जितनी हम भक्ति में लीन रहेंगे इन 8 दिनों में के अंदर, उतना उतना ही हमारा कल्याण होने वाला है। और बाकी तो संसार तो हम खाते पीते रहते हैं हमेशा, पर अपने आप को उन्होंने बोला है कि अपने, उन्होंने तपस्या के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, भगवान के गुण गाने का, उनके उस मूड में रहने का। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर 8 दिन आप नहीं भी जाएंगे, अपनी फैक्ट्रियां, कारोबार नहीं भी देखेंगे, तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा का कल्याण, ये 8 दिन बड़े पर्व, शुद्ध है हमारे लिए, बहुत पर्व के दिन है। उन्होंने बहुत अच्छा बताया गुरु, मुझे यही बताया था उन्होंने। ओके, वेरी गुड। तो ये जो, जैसे 8 दिन है जैन में, ये 8 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं आत्मा की साधना के लिए। वैसे तो आत्मा की साधना आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 8 दिन स्पेशली बताए गए हैं कि ये 8 दिनों में अगर आप, ये बोलते हैं ना कि जैसे ग्रह, वातावरण, अलग अलग सी, काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि आप मंदिर में जाके कुछ भाव करो, आप अपने बेडरूम में कुछ भाव करो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वाइब्रेशंस होती है, और वो वाइब्रेशंस का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में, एक मिनट, ये मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था, अच्छा ओके। तो जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर के अंदर हमारे को क्या तरीके की वाइब्रेशंस आती है? हमें एक अच्छी वाइब्रेशन आती है।
हमें एक अच्छे भाव आते हैं। और यही वाइब्रेशंस, जगह का इम्पोर्टेंस, समय का इम्पोर्टेंस, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त है कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली 4 बजे का समय अपने हिंदू में और बाकी सब धर्मों में भी बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त का, अर्ली मॉर्निंग, साधना करने के लिए। क्योंकि अभी आप फ्रेश हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई आपको फोन नहीं करने वाला है, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से ये जो 8 दिन है, ये पर्यूषण के बहुत ही इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं। तो और किसी को कुछ पर्यूषण के बारे में जो जानते हो, बिकॉज काफी लोग, मैं भी नॉन जैन हूँ, यानी कुल से मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन जैन और वैष्णव और हिंदू, ये तो सिर्फ एक टाइटल है। अंदर से तो हम सब आत्मा है। ना आत्मा जैन है, ना आत्मा हिंदू है, ना आत्मा मुसलमान है। आत्मा आत्मा है। और जहां पर भी हमारा जन्म होता है तो हम कहते हैं मैं हिंदू हूँ। मेरा जैन कुल में जन्म हुआ तो मैं कहूंगा मैं जैन हूँ। मेरा मुसलमान में जन्म होगा तो आई विल से आई एम अ मुस्लिम। नो, यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर बॉर्न इन दैट फैमिली। और उन्होंने तभी आपके दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हो वो हो। नो, इट इज जस्ट अ सामाजिक एक बनाया गया है। अंदर से कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। इट इज नॉट एन अमेरिकन ह्यूमन एंड एन इंडियन ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, अलग अलग कलर हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकती है, अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, बट ये सब नाम दिए गए हैं। अभी हम कहते हैं ये मैं इंडियन हूँ, ये पाकिस्तानी है। पहले वही पाकिस्तानी इंडियन था। तो ये तो सिर्फ एक समाज के द्वारा बनाए गए ये सब चीजें हैं। तो मूल में जाना है, कोर में जाना है, एंड एट द कोर वी आर आत्मा। सो और कोई पर्यूषण के बारे में कुछ बताना चाहता है कि पर्यूषण का इम्पोर्टेंस क्या है और पर्यूषण में साधना करने का बेनिफिट क्या है? सर, अहिंसा के ऊपर भी उन्होंने काफी जोर डाला था कि कीड़े हम्म। मकोड़े छोटे से छोटा भी अगर कोई जर्म है तो उसको भी आप ना मारें, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। तो राइट। और ये भी जोर डाला कि इन 8 दिनों में आप ग्रीन ना खाएं। और सूरज, जो जैनियों का धर्म होता है, सूरज छुपने से पहले खाएं। और ये उन्होंने जोर डाला, ये बड़ा साइंटिफिक है। और अ, ये चीजें उन्होंने बताई थी। पानी पानी भी पी सकते हैं कि नहीं बाद में? पानी पानी बॉईल करके पीते हैं, उन्होंने बोला 8 दिन हम्म। के। देखो सर, मैंने, एक चीज उन्होंने इम्पोर्टेंट ये बताई। जैसे घर के अंदर हम खाना खा के बर्तन छोड़ देते हैं, और सपोजिंग माई नहीं आई साफ करने के लिए, तो आफ्टर 48 मिनट्स उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और वो जर्म्स ऐसे होते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। और वो हमको लगता है, वो पाप जो है वो हमको लगता है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आपने खाना खाया तो फिर पानी, थाली के अंदर पानी डालकर उसको साफ करके पी जाइए। तो फिर तो मतलब आपका हमेशा रसोई जो है वो स्वच्छ रहेगी। और वो चीज उस एंगल से कभी कीड़े पैदा नहीं होंगे। ये भी उन्होंने बताया। या ये बात सही है और साइंटिफिक है। आप देखिए, कोई भी चीज, खाना जूठा छोड़ा होगा तो उसमें कुछ समय के बाद में बैक्टीरियाज और फंगस और ये सब होने लगता है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और सभी सभी जगह बताया गया है कि जैसे भी आपने खाना, अभी अभी तो क्या हो गया, हर एक के घर में बाई नौकर चाकर हो गए, तो हम क्या बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप भले बाई बर्तन धोए, आप बर्तन को सिर्फ रिंस कर दीजिए। तो रिंस करके रख देंगे तो एटलीस्ट जो जूना अपना जूठा खाना हो या जो भी चिपका हुआ है वो साफ होकर निकल जाएगा। तो वो साफ हाँ, होगा। वही मैं ऐसे पूछ में रही थी, मतलब ऐसे में जरूरी है पीना, जरूरी तो नहीं है ना उसको नहीं, मतलब देखो धो दो। ऐसा है, इट इज, आप पियो तो अच्छी बात है, आप न पियो तो भी चलेगा, लेकिन साफ रखना जरूरी है। हमारे आश्रम में भी क्या है, यही है कि जैसे ही आप खाना खाते हो तो हर एक व्यक्ति अपनी प्लेट को रिंस करके रख देता है। हर कोई, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो।
तो दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ये सब अच्छी प्रैक्टिस। देखो जैसे बताया कि सूर्यास्त के पहले खाना खा लेने का, ये जैन में भी है। इनफैक्ट अपने शास्त्र में भी। अभी अभी तो लाइट पंखे आ गए, पहले लाइट पंखे थे ही नहीं, तो हर कोई सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेता था। और बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज फिर और आजकल के सभी डायटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हर कोई यही कहता है, ईट अर्ली, ओके, एंड बिफोर सनसेट। तो इवन इसमें आयुर्वेदा और दूसरे जगह पे भी यही कहा गया है, योगा में भी, कि एक्चुअली 11 या 12 बजे और शाम के 5 या 6 बजे के बीच में ही खाना है। उसके इधर साइड नहीं खाना है। ये तो ब्रेकफास्ट वगैरह कल्चर ब्रिटिशर्स के कारण हमारे अंदर में आया है, बट बेसिकली भोजन भोजन का समय ये 12 से 6 के बीच में होना चाहिए। उस समय आप लंच कर लो और डिनर कर लो, बस दो ही भोजन इनफ है। बट हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, लंच करते हैं, फिर चाय, फिर ये, फिर नाश्ता, फिर डिनर। तो एक्चुअली वी आर ईटिंग अ लॉट। मैं अपने अपने बारे में बात कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने भी, मैं जब भी पोल्यूशन आता है तो सोचता हूँ किसी ना किसी तरह का थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ या तब कर सकूँ। तो मेरा कोई तब बड़ा नहीं होता है, बट जैसे अभी मैंने भाव किए हैं कि दिन में एक ही बार खाना खाऊंगा, ये 8 दिन। ओके, और थोड़ी छूट रखी है कि कभी बहुत शरीर, बिकॉज देखो 8 दिन आत्मा की साधना करनी है। लेकिन अगर शरीर आपका साधना करने से रोक रहा है तो वो एक्चुअली इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सको उतना करो। और हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सर 8 दिन कब से शुरू हो रहे हैं? आज से हाँ, इससे आज से शुरू हो रहे हैं। तो आप कोई भी एक छोटा सा भी नियम ले लो। नियम तो कोई भी ले सकता है कि मैं इतना ही खाऊंगा या मैं इतने ही समय खाऊंगा, वॉट एवर, एक टाइम ही खाऊंगा। आप अपने हिसाब से नियम लीजिए। और बहुत अच्छा है, क्योंकि आत्मा के लिए भी अच्छा है। देखो आप जितना कम खाते हैं, मान लो आप एक ही बार खाना, श्रीमद राजचंद्र परम कृपालु देव ने क्या कहा है मालूम? और वो खुद प्रैक्टिस करते थे, दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते थे, दिन में ओनली वंस ही वुड ईट, और वो भी बहुत कम। चलो ठीक है, आपको जितना खाओ, दिन में एक ही बार खाओ या 2 बार खाओ, इसके लिए एकासना बेआसना ऐसा बहुत बताया जाता है। एक आसन पे बैठ के एक बार खाना खा लो, या 2 बार खाना खाओ एक ही आसन पे बैठ के, चलते हिलते फिरते नहीं। सो दिस आर ऑल वेरी गुड साइंटिफिक ऑल्सो, धर्म के लिए भी, और दूसरा अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। दूसरा, सब लोग भी यही कहते हैं कि जब भी आप खाना खाते हो तो टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए खाना नहीं खाना है। कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। फूड के साथ में एक आपका संबंध होना चाहिए। यू शुड फील द फूड विथ योर फिंगर्स। इसके लिए हम लोग हाथ से खाते हैं, गोरे लोग कांटे छुरी से खाते हैं, बट ये हाथ से खाने का भी एक आनंद अलग है। तो इसको फील करना है, इसको पाचन करना है। इसके लिए हर कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले प्रेयर्स करके फिर खाना खाना है, कि गॉड और मदर नेचर अर्थ, आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस फूड, जिसके कारण मेरा ये शरीर चल रहा है। खाना ही नहीं होता था तो हम तो मर जाते थे। हवा नहीं होती थी, जिंदा नहीं रह पाते थे। पानी नहीं होता था, वी वुड नॉट सर्वाइव। तो ये सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास में फ्री में है, बिना कोई एफर्ट लिए हमारे पास में ऑटोमेटिक है। लेकिन हमें ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, और हम जो है उससे भी इस पृथ्वी को पूरा पोल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं हम उसको बिगाड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सो एनीवे, वी आर गेटिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। कमिंग बैक टू पोल्यूशन, तो ये 8 दिन, और मैं तो एक्चुअली नॉर्मली आश्रम में जाता हूँ, 8 दिन आश्रम में रहता हूँ। और इस बार कुछ अलग प्रोग्राम था, फॉर वो डिफरेंट रीजंस। इस बार मैं इधर ही हूँ, घर पे हूँ, लेकिन 8 दिन साधना करने का मेरा निश्चय है। मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ बैठकर सदगुरु का प्रवचन सत्संग सुनने वाला हूँ, और खुद का वांचन करूंगा, ध्यान करूंगा। ये मेरा गोल है 8 दिन के लिए। उसी को 8 दिन, लोगों को लगता है 8 दिन, आप वेकेशन पे जाते हो तो 8 दिन कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो वेकेशन नहीं जाने की बात नहीं हो रही, बट आत्मा के लिए आप 8 दिन निकालो।
और 8 दिन के लिए संसार से जितना हो सके उतना कट ऑफ हो जाओ एंड फोकस ऑन योर आत्मा फॉर दिस 8 days। ये अच्छे दिन गिने जाते हैं। जैसे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छे दिन माने जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी आ गई, रामनवमी आ गई, ऐसा पर्युषण आ गया, दिवाली आ गई, इस तरह से। तो ये अच्छे दिन है आत्मा के साधना करने के। ओके, तो प्लीज, एक्चुअली मेरा भाव तो ये था कि हम रोज सत्संग करें, 8 दिन। जैसे हम आज सत्संग कर रहे हैं, 8 दिन सत्संग करें। तो सत्संग करेंगे तो सत्संग सत के भाव में रहेंगे। सत का संग, सत्संग का सिंपल मीनिंग है सत का संग। सत का मतलब है आत्मा का संग। आत्मा यहाँ है पवित्र आत्मा का संग। ओके ओके, किसी को और कुछ पर्यूषण रिलेटेड ऐड करना है? हाँ निमेश भाई, अगर निमेश भाई क्वेश्चन में वो जमीकंद भी तो छोड़ते हैं नहीं? क्या छोड़ते हैं? जो जमीन से होती है चीजें, जो जमीन में होती है, उनको नहीं छोड़ते? हाँ देखो, ऐसे तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कि जो जमीन के नीचे चीजें उगती है, अंडर द ग्राउंड, बिकॉज उसके अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स ज्यादा होते हैं। इसके लिए जैन लोग ऐसी चीजें खाते नहीं हैं। तो जमीन के नीचे वाली चीजें, ग्रीन चीजें, ऐसी बहुत सारी, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जितना कर सको अच्छी बात है। और हम भी 8 दिन प्याज, लहसुन, ये जमीन के नीचे उगी हुई चीजें नहीं खाने वाले 8 दिन के लिए। उतना हम लोग करने वाले हैं। तो आपको, आपकी मर्जी है, आपकी जो इच्छा है आप उतना। ये पोजीशन में तो प्याज लहसुन तो छोड़ दीजिए। नहीं, हाँ, कंद मूल तो छोड़ना है सब, कंद मूल और हरी सब, वो तो सब छोड़ना है। कंद मूल, ये सब, प्याज लहसुन, जितना मतलब सात्विक, अगर कहें तो सिंपल में सात्विक, सात्विक। और उसमें प्याज लहसुन भी नहीं, और कंदमूल, कंदमूल यानी कि जो जमीन के नीचे होते हैं, ऐसे चीजें भी नहीं खानी है। तो ये सब अवॉइड करनी है, या नहीं खानी, अवॉइड क्या, खानी नहीं है। नहीं ओके, है ना, एक तो हाँ प्रतिक्रमण में करना चाहिए ना, रोज शाम को 8 दिन तक। हाँ, बताइए सरोज जी, थोड़ा हम प्रतिक्रमण के बारे हम में जरा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैन नहीं हैं। तो प्रतिक्रमण क्या है और क्यों करना चाहिए? आपका आपका प्रतिक्रमण वीडियो अगर ऑन हो सके तो बता दीजिए। प्रतिक्रमण में होता है ना कि हमें जो भी हमें इतनी जो जिससे भी कोई भी किया हो, सबसे क्षमा याचना करते हैं। किसी भी गलतियों की, किसी से राग द्वेष हुआ, किसी से कुछ भी हुआ, जानवर मतलब उन सबों से क्षमा याचना करती है। जाने में हमें किसी को दुख दिया हो, किसी को कष्ट दिया हो, किसी जानवर को, पृथ्वी काय के जीवों को, अपकाय के जीव को, या वायु काय के जीव को, या घर के किसी जन को, घर के किसी मेंबर्स को, तो उन सबसे क्षमा याचना, बारंबार क्षमा याचना करते हैं हम लोग। ओके, तो बेसिकली पर्युषण का लास्ट डे होता है प्रतिक्रमण। इसको संवत्सरी प्रतिक्रमण कहते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए। इनफैक्ट ये 8 दिन तो करना ही चाहिए। व्हाट इज प्रतिक्रमण? प्रति यानी रिवर्स, क्रमण मतलब जाना। आप, क्रमण मतलब यू आर गोइंग फॉरवर्ड, प्रतिक्रमण मतलब रिवर्स आना। क्या रिवर्स आना है? कि हम लोग जानते अनजाने में राग और द्वेष करते हैं। राग का मतलब है अटैचमेंट्स, और द्वेष का मतलब है, द्वेष तो सभी लोग समझते हैं कि किसी से अनबन, किसी से झगड़ा, किसी से ऊंच नीच की बातें करना, यानी उल्टा सीधा सोचना। इवन बोलना तो है ही, लेकिन सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, कोई भी व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं उसके बारे में नेगेटिव, या कोई सिचुएशन उसके बारे में, कोई जाति के बारे में, कोई देश, मतलब नेगेटिव भाव इज द्वेष, और राग इज अटैचमेंट। ओके, तो ये राग और द्वेष ही कर्म बंधन के कारण है। राग और द्वेष, 3 चीजें हैं: राग, द्वेष, अज्ञान। एक्चुअली अज्ञान का मतलब है ही राग और द्वेष। राग यानी कि अटैचमेंट, जैसा हमारे कोई भी चीज जो हमें पसंद है उससे हमारे को बहुत अटैचमेंट।
और जो चीज पसंद नहीं है उससे द्वेष है, नेगेशन है। और जो राग है, ऐसा लगता है मेरे पास और आए और आए। जैसा पैसे से सबको राग है ना। कोई बोलता है कि पैसा मेरे से दूर चला जाए? कोई नहीं। जितना भी हो बोला और आए और आए, मतलब पैसे से राग है आपको। और द्वेष है, द्वेष किससे है? तो विष्टा से। विष्टा मतलब शिट, उससे द्वेष है। किसी को पसंद है क्या? कोई बोलेगा मुझे और शिट चाहिए? द्वेष है, यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट। तो राग और द्वेष, ये तो एकदम एक्सट्रीम मैंने दो बता दिए, लेकिन हर क्षण हमारे अंदर में दो भाव चलते रहते हैं। ये मुझे पसंद है और मुझे चाहिए, जिसका नाम है राग। ये मुझे पसंद नहीं है और मुझे नहीं चाहिए। तो आप जस्ट एनालाइज इन अ डे, नॉट इवन इन अ डे, इन एन आवर, आप कितनी बार राग और द्वेष करते हो। मतलब हम सब, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कंटिन्यूअस राग और द्वेष चलते ही रहते हैं। उसके कारण कर्म बंधन होते ही रहते हैं। तो प्रतिक्रमण क्या है? कि मैंने जो राग किया या मैंने जो द्वेष किया, उससे मुझे वापिस आना है, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ है? कर्म का बंधन हुआ है। और जो भी कर्म मैंने बांधे हैं वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो प्रतिक्रमण है, इस जो हमने क्षमापना की, क्षमापना जो मानिक आपने की, क्षमापना इज नथिंग बट प्रतिक्रमण। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके वचन को ध्यान में नहीं लिया, मैंने आपके तत्वों का विचार नहीं किया। यानी आप, यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, हे भगवान मुझे क्षमा करो। मैंने इसको दुख पहुंचाया, उसको दुख पहुंचाया, जाने और अनजाने में। देखो, हम जाने अनजाने में कितने ही देर, सुबह से लेकर रात तक, कितने ही नेगेटिव हमारे से। और आज ही मैं जैसे सुन रहा था सत्संग में कि अच्छे भाव, आप जस्ट एनालाइज करो कि इन अ डे आपको अच्छे भाव कितने आते हैं और बुरे भाव कितने आते हैं, या नेगेटिव भाव और पॉजिटिव भाव कितने आते हैं। कोई कहेगा ज्यादा कितने, कौन से आते हैं? पॉजिटिव ज्यादा भाव आते हैं या नेगेटिव भाव ज्यादा आते हैं? हेलो। नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव नेगेटिव। ज्यादा आते हैं सर, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। सो नेगेटिव भाव जो आते हैं, दैट नेगेटिव भाव से क्या कर्म बंधन हो रहा है? नेगेटिव कर्म बंधन हो रहा है। सिंपल, जैसे भाव वैसे कर्म का बंधन, सिंपल। पॉजिटिव भाव पॉजिटिव कर्म बंधन, नेगेटिव भाव नेगेटिव कर्म बंधन। तो नेगेटिव भाव सभी लोग एग्री करेंगे, ज्यादातर हमें सुबह से लेकर रात तक नेगेटिव भाव और विचार ज्यादा आते हैं। यानी इन अ डे हम ज्यादा कौन से कर्म बांध रहे हैं? नेगेटिव। तो प्रतिक्रमण क्या है? एक्चुअली परम कृपाणु देव ने भी कहा है। सी, परम कृपाणु देव का जो बैकग्राउंड है, उनके फादर वैष्णव थे, यानी कृष्ण के भक्त थे। उनकी मदर जैन थी, यानी कि तीर्थंकर वगैरह को मानने वाले। तो परम कृपाणु देव को दोनों दोनों संस्कृति का, या दोनों रिलीजन का, या दोनों फिलॉसफी का सब कुछ मिला है। तो परम कृपाणु देव भक्ति की जब भी बात करते हैं तो किसकी भक्ति की बात करते हैं? राधा की, गोपियों की, उनकी भक्ति। बिकॉज भक्ति हिंदू में बहुत ही, भक्ति हर जगह पे है, लेकिन जो प्राधान्यता आपको वहां ज्यादा दिखती है, ज्यादा कम ज्यादा ऐसा है। और जो ज्ञान की बहुत गूढ़ बातें हैं, दोनों में है। हिंदू में भी एक्चुअली हर एक धर्म में ज्ञान की बातें है ही, बट ज्यादा परम कृपाणु देव को ज्ञान की बातें। और अभी मुझे खुद भी, मैं तो खुद वैष्णव हूँ, यानी कृष्ण भक्त हूँ, उसी कुल में जन्म हुआ है। और मुझे भी अभी जैसे रियलाइज हो रहा है कि जो जैन के अंदर में जो ज्ञान की जो डेप्थ है, वो बहुत बहुत ही जबरदस्त है। और उसमें भी परम कृपाणु देव ज्यादा अट्रैक्ट हुए प्रतिक्रमण सूत्र से। प्रतिक्रमण सूत्र जो है, उससे परम कृपाणु देव बहुत ही इंप्रेस हुए और उन्होंने ज्यादा उसको एम्ब्रेस किया। तो प्रतिक्रमण क्या है? कि आपने जो दिन में नेगेटिव भाव किए, अच्छा, उसकी रात को क्षमापना मांगनी है। तो क्षमापना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। कि आज समझो आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी को बुरा कहा, किसी के बारे में नेगेटिव भाव आए, उसकी क्षमापना। इनफैक्ट दादा भगवान
जो भी परम कृपालु देव से भी इम्प्रेस थे और वो भी बहुत बड़े संत हो गए, वो क्या कहते थे, शूट एट साइट। जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि आपका नेगेटिव भाव हुआ या आपने नेगेटिव बोला या नेगेटिव सोचा, उसी समय क्षमापना करो। वो तो कहते थे दिन में 500 बार हम क्षमापना करते हैं। कितनी बार? 500 बार क्षमापना। बिकॉज द एवरी मोमेंट यू रियलाइज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, बट उसके लिए यू हैव टू हैव दैट अवेयरनेस, ना कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? विच मीन्स यू आर अवेयर। हम पूरे दिन में वी आर नॉट इवन अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं होता है। सामने वाला जब बताता है तूने ऐसा किया, तभी हमें थोड़ा बहुत ख्याल आता है, अच्छा मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया। तो अवेयरनेस, सी व्हाट इज कॉन्शियसनेस। जब भी कहते हैं ना कि ज्ञानी जागृत है। जागृत का क्या मतलब है? कि हम लोग सो रहे हैं? इन अ वे यस, हम लोग मोह निद्रा में सो रहे हैं, मोह की निद्रा। और मोह की निद्रा बहुत ही डेंजरस निद्रा है। और मोह के अंदर में हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके सामने ग्लास है, लेकिन ग्लास गंदा होगा, बारिश आ जाएगी तो ग्लास कवर्ड हो जाएगा, तो आपकी विजन क्लियर नहीं रहेगा। आपको दिखाई देगा लेकिन एकदम क्लीन नहीं दिखाई दे रहा। तो मोह के कारण, ये माया के कारण हम इतने उसमें इन्वॉल्व है कि हमें चीज एक्चुअली जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे रही है। और ज्ञानी की जागृत जो अवस्था है उसमें उनको सब चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जागृति इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस। यू शुड बी अवेयर एट एवरी मोमेंट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। आप रियलाइज करोगे कि व्हाट यू आर थिंकिंग यू डोंट इवन नो। कुछ समय के बाद में अगर आप सोचेगा अरे मेरे को ये सब विचार आ गए, मैंने ऐसा सब विचार कर लिए, तो मन आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मन इज डूइंग व्हाट इट वांट्स टू डू। और ज्ञानी की जो दशा है उसमें मन उसके टोटल कंट्रोल में है। वो जैसा चाहे वैसा विचार कर सकते हैं, और हमारा एक्चुअली वैसा नहीं है। हमारे केस में मन जैसा चाहता है वैसे विचार चलते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, शेयर करिएगा, बट यू विल रियलाइज विचार कंटिन्यूअस चालू है। कोई कह सकता है कि मुझे में विचार नहीं आते हैं? नो। एवरी सेकंड, इवन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड विचार, एवरी मोमेंट, इवन नाउ अभी भी आपके विचार चालू है, कुछ ना कुछ विचार चालू है। और जैसे आप बोल नहीं रहे हैं तभी भी आप विचार कर रहे हैं, जब भी आप सो रहे हैं तभी भी कर रहे हैं। सो एट एवरी मोमेंट ये विचार चालू है, ठक 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 ठक, कुछ ना कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और जैसे बताया ज्यादा नेगेटिव। और मन का स्वभाव है वो ज्यादा चिंता करता है, मन का स्वभाव है वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है। इसके लिए कहीं कहीं कहा जाता है कि मन को मार डालो। मार डालो मतलब मन को ऐसा फीडिंग दो। बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं, जैसे विचार वैसे आपके जीवन में होगा। तो एक्चुअली विचार से भाव, और भाव से कर्म बंधन, और कर्म बंधन से उसका रिजल्ट। आप देखो ये साइकिल है। जैसे विचार वैसे भाव, जैसे भाव वैसा कर्म बंधन, और जैसा कर्म बंधन ऐसा उसका फल। तो ये एक साइकिल है। तो अगर हम मन को किसी तरह से कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल तभी होगा जब ये आत्मा की जागृति होगी। आत्मा की जागृति के बाद ही मन आपका कंट्रोल में आने लगेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा मन में विचार उत्पन्न कर सकते हैं या विचार को रोक सकते हैं। अभी भी अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं और जैसे ही आपको रियलाइज होता है तो नेगेटिव विचार चलो, कट इट। पापा जी ये साइन करते थे, कट, कैंसल 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 कैंसल। अगर जो विचार, मैं एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल, मेरा कजिन 35 इयर्स का, उसको कैंसर हो गया, और मुंह का कैंसर। न तो वो पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, न तंबाकू वगैरह कुछ नहीं, मतलब जो कहते हैं ना जो बुरी आदत जो दिखाई जाती है कि इसके कारण कैंसर होता है, बट वैसा उसको कुछ भी नहीं है। और फिर ऑब्वियसली जब ये आदमी को ऐसा कुछ होता है उस समय उसकी पूरी सोचने की और हर चीज बदल जाती है ना। तो मैं उसको पापा जी के पास लेके गया, और पापा जी ने पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया।
फिर पापा जी ने पूछा क्यों हुआ, क्या तुम ये सब पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू? बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं करता था। फिर पापा जी ने पूछा फिर क्यों हुआ? ऑब्वियसली क्या जवाब है, मेरा कर्म, मेरे कर्म के कारण हुआ। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो उसने बोला पापा जी को कि पापा जी मुझे बहुत चिंता रहती है, क्योंकि जैसे ही आदमी को पता चलता है किसी भी जीव को कि मुझे कैंसर है, उसके बाद में यही विचार आता है कि मैं जीऊंगा नहीं, या आई विल नॉट, आई विल डाई। तो उसको अपने मृत्यु की चिंता नहीं थी, ऑब्वियसली वो भी होती है, लेकिन उसकी छोटी बच्ची यानी डॉटर और उसकी यंग वाइफ, उसको चिंता थी कि मेरे जाने के बाद में मेरी पत्नी का और मेरी बेटी का क्या होगा। उसकी वो कंटिन्यूअस चिंता चलती रहती थी। तो पापा जी ने उसको एक टिप दी। और ऑब्वियसली जो भी, देखो जब भी आप समझ लीजिए, आप एट यंग एज और एनी एज कैंसर हुआ, तो आपके विचार कैसे रहेंगे, वही सब आते जाएंगे ना, नेगेटिव विचार बहुत सारे। तो पापा जी ने बोला कि जो भी विचार आते हैं तो यू हैव टू टेल, मैं इस विचार के साथ में सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विद दिस थॉट। देखो थॉट आया है और थॉट आपने किया भी नहीं है। देखो ये बहुत समझने वाली बात है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर माय ओन थिंकिंग, कि विचार इज नॉट इन योर कंट्रोल बाय एंड लार्ज। आप देखिएगा, इफ यू ऑब्जर्व, योर थॉट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। और अगर थॉट्स आ गए, जैसे बताया नेगेटिव आ रहे हैं, तो पापा जी ने जैसे कहा इस थॉट के साथ में मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विद दिस थॉट। तो इस तरह से वो थॉट को क्या करना है, कैंसल। तो इसी तरह से बार बार जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कैंसल कैंसल कैंसल, आई डोंट एग्री, आई एम नॉट इन लाइन विद दिस, भले 1000 बार आए और 1000 बार उस विचार को कैंसल करो। सो व्हाट इज प्रतिक्रमण, कि ये जो नेगेटिव भाव हो गए, नेगेटिव विचार हो गए हैं, उसकी आप कैंसलेशन कर रहे हो और उसकी क्षमा मांग रहे हो कि हे भगवान मुझे माफ करना, मेरे में नेगेटिव विचार आ गए, मुझे नेगेटिव भाव हो गए, मैं उसकी क्षमापना करता हूँ। अल्टीमेटली न नेगेटिव भाव करने हैं और न पॉजिटिव भाव भी, बट स्टेप 1 इज मिनिमाइज नेगेटिव, मिनिमाइज, इट विल नॉट गेट जीरो। लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर हजारों लाखों एक दिन में हमारे को नेगेटिव विचार या भाव आ रहे हैं, उसको जितना कम 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 कर सके वह भी प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण मीन्स यू आर कमिंग बैक। आप नेगेटिव भाव किए, यू आर रिवर्सिंग योर भाव, प्रतिक्रमण, बैक, कमिंग बैक। ओके, और उसको क्षमापना। क्षमापना में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड गिविंग फॉरगिवनेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट। पहले तो क्षमा मांगना ही बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज व्हेन यू से कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, दैट मीन्स यू आर एडमिटिंग दैट यू आर रॉन्ग, and our ego will never allow us to say कि I am wrong। देख लीजिए, कभी भी किसी के साथ में भी अनबनाव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, you will never admit कि you are wrong, you will always try to prove that you are not wrong। either you will attack the opposite person or you will defend, either way you will not admit कि आपने जो किया वो गलत था। अगर हम सब एग्री कर रहे हैं कि पूरे दिन में हमारे बहुत सारे नेगेटिव भाव हो रहे हैं, ऑल दैट नेगेटिव, आई होप एवरीबडी विल एग्री, गलत है। विच मीन्स यू हैव टू एडमिट कि मेरे को नेगेटिव भाव हो गए, नेगेटिव विचार आ गए, और उसकी मैं क्षमा मांगता हूं, और मुझे नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव नहीं करने हैं, और हो रहे हैं, क्षमापना क्षमापना क्षमापना। तो दैट इज प्रतिक्रमण, कमिंग बैक। कमिंग बैक टू व्हाट, कमिंग बैक टू योर ओन सेल्फ, यहाँ पर आत्मा में। और जितना ये प्रोसेस होगा ना क्षमापना, सेम थिंग इवन इन क्रिश्चियंस, इन ऑल द धर्म बेसिकली, even in Christian you have something called as confession। you confess to the priest, hey I have done this। they do it once a year or once in few months। जैन लोग संवत्सरी प्रतिक्रमण में करते हैं,
लेकिन जो ज्ञानी होते हैं और सच्चे साधक होते हैं वो रोज प्रतिक्रमण करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है बट भाव, जो प्रतिक्रमण बेसिकली कर्म बंधन भाव से होता है और क्षमापना भी भाव से होनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप बच्चे को बोलते हो ना इसको सॉरी बोलो, और बच्चा बिकॉज आपने फोर्स किया वो सॉरी बोल रहा है, तब तुरंत उसको पॉइंट आउट करोगे नहीं, आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, यू मस्ट फील इट। क्षमापना फीलिंग से होनी चाहिए, आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरे से ये गलती हो गई और मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। See, all this will bring you humbleness. All this will bring down your ego. All this will make you pure. You मतलब I am saying myself also will make all of us pure. This is the process of purification. Purification चालू है। क्षमापना means purification. प्रतिक्रमण is purification. ध्यान is purification. All purification. बिकॉज संसार में हम निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन। तो ये 8 दिन जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और साधना करने के लिए बहुत अनुकूल है। तो जितना हो सके उतनी साधना करिए और ये निरंतर कंटिन्यू 8 दिन के आगे भी रखनी है, बट 8 दिन में ज्यादा फोकस करके करिए। ओके, सो लेट्स गो to our today's topic। अभी हम परम कृपाणु देव ने जो ये जो पुस्तक है, ये श्रीमद् राजचंद्र, ये गुजराती में है, ऐसे हिंदी में भी है। कितने लोगों के पास में ये पुस्तक है हिंदी में या गुजराती में? निमेश भाई मेरे पास है हिंदी में। ओके, क्या क्या नाम है जी पुस्तक का, क्या नाम है? श्रीमद् राजचंद्र। श्रीमद् राजचंद्र बुक का ही नाम है। इसमें परम, ये बहुत मोटी है, इस लाइक अ बाइबल। ये इसमें मेरे पास भी है निमेश भाई, हाँ मेरे पास भी है। अच्छा, अभी जिसके पास में नहीं है, आप मुझे आपका नाम और एड्रेस व्हाट्सएप से अलग से भेज दीजिए, और कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, ये आइदर गुजराती में या हिंदी में है। तो आई एम श्योर जिसके पास में नहीं है सबको हिंदी में चाहिए होगी। ये बुक मैं आपको पोस्ट से भिजवा दूंगा। क्योंकि अभी हम आज से ये श्रीमद् राजचंद्र की जो ये बुक है, ये बेसिकली इसको कॉमन कहते हैं वचनामृत। वचनामृत मीन्स वचन अमृत। ये वचनामृत इज नथिंग बट श्रीमद् राजचंद्र का टोटल नॉलेज, टोटल लेटर्स, जो जो उन्होंने लिखा है वो सब इसमें मौजूद है, फ्रॉम हिज बर्थ टिल द एंड। It will take years, doesn't matter, but we are going to go from the beginning, right from the beginning, starting today. Okay? तो हर किसी के पास में, जिसके पास में ये बुक नहीं है, मुझे आप लिख के भेज दीजिए आपका नाम, एड्रेस, आई विल हैव इट कुरियर्ड और पोस्टेड टू यू। इज दैट ओके? निमेश भाई इसके जो वो छोटे छोटे पार्ट्स भी आए ना, 1 2 3 4, वो जो पतली वाली आई है, उसके मेरे पास 3 पार्ट है। तो वो इसके और पार्ट आए हैं क्या प्रिंट होके? क्योंकि वो छोटी थोड़ी हैंडल करनी इजी हो जाती है। हाँ, वो बात बरोबर है। आपके पास में क्या है मुझे अलग से बता देना, और जिसके पास में नहीं है आप मुझे अलग से सेपरेटली व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल ट्राई टू गेट इट एट द अर्लीस्ट टू यू। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी मेरे पास इसके कौन 4 कौन से। वैसे वॉल्यूम मैं है, पूरी चौथा वचनामृत वॉल्यूम तो भी है है। ही। मेरे हाँ, पास तो भी नहीं है निमेश भाई, मेरे पास भी नहीं है। नहीं, अच्छा, इसके 4 वॉल्यूम है। आपके पास में जो 3 वॉल्यूम है तो चौथा भी अवेलेबल है। 4 वॉल्यूम ऐसे छोटे छोटे अवेलेबल है हिंदी में भी। अच्छा, ये 4 वॉल्यूम है टोटल। हाँ, मेरे पास मैं अब ये देखूंगी मेरे पास सेकंड थर्ड फोर्थ है या फर्स्ट थर्ड फोर्थ है। फिर मैं निमेश भाई को बता दूंगी मेरे पास कौन से वॉल्यूम नहीं है। एक मेरे पास 3 तो है। ठीक है अच्छा, भैया। ठीक अच्छा, है। मुझे लग रहा था टोटल 5 वॉल्यूम है, टोटल 4 वॉल्यूम है। टोटल 4 हैं। अच्छा, 3 निमेश तो मेरे भाई पास है। मैं फिर बताती हूँ निमेश भाई को फिर। ओके, निमेश भाई मेरे ओके पास ये निमेश भाई। दो किताबें हैं। बेसिकली ये एक है, ये अलग है। आपके पास में जो है ना, ये दो ये तो दो। है ही, बट दिस इज द बाइबल ऑफ श्रीमद् राजचंद्र। आई एम ओके यूजिंग द वर्ड बाइबल।
तो मानिक, आप भी आपका नाम एड्रेस मुझे भेज दीजिए, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर। Yeah. सतीश जी आप भी भेज दीजिए, और सरोज आपके पास है, शैलेश आई एम श्योर आपके पास होगी। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप नहीं पे। नहीं, हाँ मुझे आप व्हाट्सएप पे सिर्फ आपका नाम एड्रेस फ़ोन नंबर जी पूरा राइट सर। एड्रेस लिख के भेज दीजिए। ओके, सो आई ये विल। हिंदी में रहेगा ना? हिंदी में, हिंदी। रायचंद एक ही बुक है ना, भाग ओके, थोड़ी है सो इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ द गुजराती वर्जन। तो आज हम लोग नहीं, शुरू करते हैं, डोंट वरी, जब भी आपके पास आ जाएगी यू कैन फॉलो अलोंग विद दिस। नाउ समटाइम्स पत्रांग है ना इसमें। this may appear to be in a high language. It is not high because it is Gujarati और हिंदी, because ये श्रीमत की आध्यात्मिक शैली है, तो उनकी जो आध्यात्मिक दशा है उस हिसाब से है। तो हम लोग जब भी जो भी करेंगे वो हम लोग सिंप्लीफाई करके, जो पप्पा जी ने और बाकी ज्ञानी पुरुषों ने बताया है उस तरह से जाएंगे, और इट विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। As I said, it will take a few years, but doesn't matter. We will go step by step, slowly, slowly digesting. एक एक चीज को अंदर ग्रहण करना है आत्मा में। जैसे कहते हैं ना, खाना भी खाओ तो कहते हैं ना धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के धीरे धीरे अंदर डाइजेस्ट होना चाहिए। इसी तरह से ये भी एक एक चीज डाइजेस्ट करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, निमेश, पत्रांग है ना इसमें। क्या बोला सरोज, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं बोले श्रीमद रायचंद की जो बुक है वो पत्रांग है ना उनके, सॉरी, वही है आपका ना। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सरोज। मैं बोली जो श्रीमद रायचंद जी की बुक है वो हाँ, उनके पत्रांग है ना उसमें। पतरंग भी है, कविताएं भी है, सब कुछ है। मेरे उन्होंने पास। जितना सब लिखा है ना वो सब इसमें कंपाइल्ड है। हाँ, तो वो तो एक ही है, भाग नहीं है उसका ना। देखो क्या है, अगर मोटी है तो एक है, हाँ, मोटी है और मोटी। अगर जो कैरी करने के लिए जैसे बताया ना उर्मिल ने, तो इसके इसी के 4 पार्ट, सेम चीज। नहीं, तो आपकी आइदर इधर नहीं है। आपके आपकी। पास में आइदर एक मोटी वाली होगी या हम्म, पार्ट्स, डजंट मैटर, कौन सी भी होनी चाहिए बस। हाँ ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हाँ निमेश जी, अभी अभी के लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, तो अगर रेफर करना है तो कर सकते हैं। वो क्या हिंदी में है क्या? हाँ सर, हिंदी में है। ठीक है, उसको आप एक काम करो शैलेश, आपको मैं शेयर करने का देता हूँ, आप शेयर कर सकते हो। हाँ सर, अभी कर सकता हूँ मैं अभी अच्छी है तो ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। हाँ ग्रुप पे, लेकिन क्या है कि सब लोग अलग अलग ग्रुप से हैं, आप ग्रुप पे डालो, और एक अभी जो फर्स्ट पेज है वो शेयर करो। हाँ ओके सर। तो आज तो सिर्फ बैकग्राउंड जैसे बताया वही होगा, बेसिक, बट जैसे आगे बढ़ेंगे ये समझ लीजिए पूरी आध्यात्म की खान है। हाँ, फुल, मतलब ये बोलता है ना समुंदर है आध्यात्म का। ओके, आप अभी है ना शैलेश, जो श्रीमद राजचंद्र फर्स्ट पार्ट है उस पे आ जाओ। जस्ट इसको आगे जाने दो। जो पेज नंबर 1 होगा, पेज नंबर 1। हाँ, ये सब इनिशियल है। हाँ, एक मिनट, पेज नंबर 1 किधर गया? उस पे लिखा होगा प्रथम ये सत्र। इंडेक्स के बाद में, इंडेक्स जो है वो खत्म होगा, उसके बाद में पेज नंबर 1 है। हाँ, गो ऑन। 48 पेज तक जाने दीजिए, उसके बाद में पेज 48, 1 हाँ शुरू होता है। 48 पेज पे। 48 तक, उसके बाद में। ओके, अभी आएगा। फाइन, और भी आगे, हाँ अभी आएगा। नाउ गो, यस दैट्स इट। ठीक है, ये आपको शायद पढ़ने में अगर मोबाइल वगैरह से है तो आपको पढ़ने में शायद दिक्कत हो सकती है। विनोद जी, आपके पास में ये बुक है? विनोद जी,
हेलो विनोद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर सकते हो शैलेश? हम भी कर सकते हैं उसको बड़ा। हाँ तो बड़ा कर लीजिए, जस्ट टू जूम रीड कर इट। सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसको। हाँ, ओके। सो डोंट वरी, इफ यू कैन नॉट रीड ऑल्सो डजंट मैटर, वी विल बी एक्सप्लेनिंग। तो ये नहीं सर, जैसे आप मेरे देख पास रहे हैं, हिंदी की हाँ, ये जो है मेरे श्रीमद् पास हिंदी राज, की बुक है। हाँ ये हिंदी में ही है सरोज, ये हिंदी का ही दिखा रहा है। हाँ 17वें मतलब साल पहले से पहले, यानी बिफोर 17 years, जो जो श्रीमद ने लिखा है वो इसमें कैप्चर्ड। एक्चुअली श्रीमद ने तो बहुत कुछ लिखा, श्रीमद राजचंद्र जी ने, वी कॉल हिम एज श्रीमद या राजचंद्र जी या रायचंद जी, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है। बट उसमें से जो उनके डेथ के बाद में वॉट एवर जो जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके पास में जो जो श्रीमद का लिखा हुआ था, वो सब उन्होंने सबने मिलकर एक कंपाइलेशन बनाया है, विच इज इन दिस बुक। तो अभी 17 years बिफोर हिज लाइफ, 17 years मतलब वो 17 साल के युवान, उसके पहले उन्होंने क्या लिखा है वो इसमें है। हाँ शैलेश, थोड़ा जो बड़ा किया था ना वैसा करो वापस। ओके, सो पहला है प्रथम शतक। शतक मीन्स फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट। बस बस, ओ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो क्या लिखा है? ग्रंथारंभ प्रसंग रंग भरवा, थोड़े करु कामना, बोधु धर्मद मर्म भर्म हरवा, छे अन्यथा कामना, भाखु मोक्ष सुबोध धर्म धन ना, जोड़े कथु कामना, एमा तत्व विचार सत्व, सत्व सुखदा प्रेरो प्रभु कामन। कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक तो परम कृपाणु देव और ये उनकी भाषा और उस समय की भाषा, तो इसका मीनिंग हम लोग अभी करते हैं। हम्म? तो क्या हुआ है, ये जो प्रथम, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा। तो श्रीमद् राजचंद्र ने जो जो लिखा है उसकी शुरुआत में ये पहली कविता है। और इसमें नीचे की गाथा रखी गई है। बस वाह शैलेश, फैंटास्टिक। ओके, तो फ्यूचर के लिए शैलेश आप शेयर भी करना, और ये बुक हम सबको भेज भी देंगे। तो किसी ने परम कृपाणु देव को शतक लिखने का कहा, और कृपाणु देव ने उसकी शुरुआत की। बस ये बात, दिस इज फाइन शैलेश, अभी चेंज मत करो। हाँ, अदरवाइज लोगों का उसी में डिस्ट्रैक्शन होता रहे। तो किसी ने कृपाणु देव को शतक, यानी जो पूरा बुक या लिखने का कहा। तो शुरुआत में कृपाणु देव ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसकी बात कही। ज्योतिष भाई તમારો माइक म्यूट पर रख दो। धर्म अर्थ और काम, ये, और चौथा मोक्ष। तो अभी कोई बताएगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या है? सब लोग अपने शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट, देखो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें हैं, आपने सबने सुना होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट डू दे अंडरस्टैंड इसमें से धर्म अर्थ काम मोक्ष? मैं बोलूं इंग्लिश में? सरोज, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से करना पड़ेगा कनेक्ट। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आप मैं बोलूं डिस्कनेक्ट क्या? कर, लेकिन आपका आवाज हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप डिस्कनेक्ट करके फिर से रीजॉइन करिए। ओके, तब तक और कोई बताना चाहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष? सर मेरा ख्याल है इसका मतलब है ज्ञान दर्शन और चरित्र ही मोक्ष का रास्ता है, आई थिंक सो। बट इसमें धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है? निमेश भाई, अर्थ तो ये हम जो धन और उसके लिए जो करते हैं, मेरे ख्याल तो वो जो संसार में, और काम हम जो भौतिक इच्छाएं हैं हमारी, हम्म, संसार ओके, में भौतिक, उसमें आस्था, आस्था।
और अर्थ वही की जो फाइनेंशियल, हम इतना जो पैसे के पीछे भागते हैं। और धर्म, मेरे ख्याल जो हमारा इतना अपने धर्म के लिए अपने रिजिड हो जाते हैं कि ये मेरा धर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम, वैसे तो इसका मोह आता है, आपने मोक्ष से ग्रहण, अर्थ, काम, मोह, और मोह इन सबसे छुटकारा हम ले लेंगे तो फिर मोक्ष हो जाएगा। ओके, और कोई? ये आप लोगों ने सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्योतिष भाई, यू वांट टू शेयर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? एकदम शॉर्ट में जो साधारण अर्थ लेते हैं वो मैं बताऊंगा। तो मेरे जो समझ है, धर्म मतलब जो हम लोग धर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, जो वो धर्म। उसके बाद में अर्थ मतलब ये संसार चलाना, और मतलब ये कुछ मेनली ऐसा ही कह ले कि पैसा कमाना और संसार चलाना, ये अर्थ। और काम मतलब इच्छा करना, इच्छा जो हमारी है अनंत रहती है। और उसके बाद में मोक्ष, मोक्ष मतलब ये जन्म मरण का साइकिल ही कम हो। और ये क्रम भी थोड़ा सा ऐसा इम्पोर्टेंट है कि पहले धर्म थोड़ा सीख लो, उसके बाद में जो मतलब अर्थ या पैसा कमाना या जो संसार चलाना, उसके वजह से धर्म को ध्यान में रख करके ये करना। और काम, इच्छा मतलब वो भी धर्म को ध्यान में रखा, क्या इच्छा करना क्या नहीं करना। और इच्छाएं अनंत रहती हैं तो उसको कम करना, ये सब काफी कुछ। और ये सब लीड्स टू मोक्ष, मतलब अंत में मोक्ष तरफ ही जाना है। तो ये ध्यान में रख करके ये चारों प्रक्रिया, ये मेरी समझ है ये। ओके, सरोज, आप अभी आ गए हैं? सरोज, हाँ निमेश भाई, हाँ बोलिए। धर्म मतलब है कि हम अपना आत्मा का कल्याण किस तरह कर सकते हैं, सत्संग वगैरह, जैसे सत्संग सुनते हैं या फिर हमारे गुरु, जो गुरु है उनके हिसाब से चलते हैं, वो धर्म। और हम अपने जो आत्मा का कल्याण करें वो। ओके, आई थिंक तो फोन आ गया। ओके, सो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए। हेलो, हाँ सरोज। हाँ, और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कि जैसे हम पैसा, हमें हर काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, हमें अर्थ हर चीज में मतलब अपना संसार के काम के लिए अर्थ। सरोज आपका आवाज फिर से चला गया, क्योंकि आपका बीच बीच में फोन आ रहा है, उसके कारण ये वॉइस ड्रॉप हो जाता है। तो आप सिर्फ सुनिए, बिकॉज आपका आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एनीवे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वी विल नॉट गेट इनटू अ कंप्लीट एनालिसिस एंड डिस्कशन, बट समझ ये है कि धर्म पहले के जमाने में या आज भी, आज एक्चुअली बहुत हमारा जो जो रहन करनी है, इट इज बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक। बट पहले के जमाने में जो भी बच्चे होते थे वो शिष्य के पास में गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वहां पर उनको सब कुछ सिखाया जाता था। तो बहुत सारी विद्याएं, बट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट विद्या थी धर्म की। अभी फॉर एग्जाम्पल राम भगवान जब भी उनके गुरु के पास में जाते हैं, तो वहां पर उनको वैराग्य के बारे में विशेष बताया गया है कि ये संसार का स्वरूप कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस जमाने में धर्म का शुरुआत में इम्पोर्टेंस होता है, यानी बच्चे को भी आप शुरुआत से धर्म की शिक्षा देंगे। अभी आजकल तो क्या हो गया है, ABCD एंड जैक एंड जिल ही सब चलता रहता है, बस धर्म के बारे में बहुत कम बताया जाता है, और जो बताया जाता है वो भी गलत बताया जाता है। इट्स अ वेरी मिसलीडिंग धर्म जो आजकल हो रहा है। तो धर्म यानी कि धर्म हर चीज में होना चाहिए, दैट्स वाई धर्म पहले रखा गया है। और धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म का मतलब आपका कर्तव्य क्या है, आपका आत्मा का कर्तव्य क्या है, आपका शरीर का कर्तव्य क्या है, आपका समाज का कर्तव्य क्या है। तो धर्म को एकदम सिंप्लीफाई करें तो जो हम भगवान की पूजा वगैरह करते हैं वो धर्म।
फिर है अर्थ, जैसे आप देखिए बच्चा बड़ा होता है, फिर पढ़ लेता है, अर्थ, अर्थ मतलब नौकरी लग जाता है, धन कमाने लगता है, क्योंकि अर्थ यानी पैसा जरूरी है, उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, चाहे आपको कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैसे के बिना नहीं। तो अर्थ, फिर अर्थ यानी कमाई शुरू हो जाती है, फिर काम, फिर उसकी शादी होती है। तो काम का वेरियस मीनिंग है, एक है स्त्री पुरुष का संबंध, ओके, वो एक संभोग, वो भी एक काम है। और काम का दूसरा मतलब है इच्छाएं, वासना, वासना जो है, वासना का मतलब है तीव्र इच्छा, इच्छा जो बहुत स्ट्रांग होती है उसको वासना कहा जाता है। तो इच्छाएं, जैसे सब लोगों ने कहा इच्छाएं, तो इच्छाएं हमारी है और शुरुआत से है और बढ़ती ही जाती है, इच्छा कभी भी एंड नहीं होती है। किसी की इच्छा एंड हो गई है? नहीं। और एंड में क्या है? मोक्ष। मोक्ष एक्चुअली सब इच्छाओं से, सब धर्म से भी रहित होना। मोक्ष का मतलब है सबसे रहित हो जाना, धर्म से, अर्थ से, काम से, सबसे रहित हो जाना मोक्ष है। बिकॉज मोक्ष में जाने के बाद में आपको धर्म भी नहीं करना है, आप अपने स्वभाव में पहुंच गए हैं। यू हैव रीच द पिनेकल। when you are climbing the mountain, you are trying to reach the top, but when you have reached the top, do you continue to climb or go up? There is nothing else to go. ऊपर जाने का जगह ही नहीं, आप ऊपर टॉप पे पहुंच गए हैं। तो धर्म अर्थ काम करके और बाद में वो सबसे छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दैट इज द पिनेकल, और जिसको साल्वेशन कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति किससे? तो अर्थ से, काम से तो है, धर्म से भी। बिकॉज अभी आप अपने स्वरूप में, यानी आपने आपका धर्म प्राप्त कर लिया है, यू हैव रीच्ड वेयर यू आर सपोज टू रीच, ओके। तो ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी हमारा लक्ष्य किस पे होना चाहिए? अभी जो भी आपकी उम्र है, तो धर्म और अर्थ और काम, उसको एटलीस्ट जैसा बताया पर्यूषण, तो पर्यूषण के 8 दिन में आपको धर्म करना है, यानी अर्थ और काम कम करना है या बंद कर देना है। तो धर्म से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दैट इज द काइंड ऑफ द गोल। तो धर्म करना यानी कि अपने स्वरूप में लीन होना, आत्म स्वरूप में लीन होना। और परम कृपाणु देव ने एक ही चीज बताया है कि आत्म धर्म वही धर्म है, और आत्मा की धर्म की यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करने की जो अलग अलग तरीके हैं, उसका नाम हम धर्म कहते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है, धर्म की रीत है, धर्म की साधन है। पूजा वो एक धर्म का साधन है, सत्संग धर्म का साधन है, भक्ति धर्म का साधन है। तो ये सब साधन से आत्म स्वरूप में यानी कि हमें अपने धर्म में स्थित हो जाना है, और धर्म में यानी आत्म स्वरूप में टोटली स्थित हो गए, यानी बाहर से टोटली डिस्कनेक्ट हो गए, कोई इच्छा नहीं रही, कोई धन की भी जरूरत नहीं, और कोई शरीर भी नहीं है। मोक्ष में शरीर नहीं जाता है, मोक्ष में क्या जाता है? आत्मा जाता है, शरीर तो यहीं पर रह जाता है। अगर देखिए आपके पास में शरीर नहीं होगा तो आपको कमाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, कुछ नहीं। कैन यू इमेजिन जस्ट एन आत्मा, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, दैट इज फ्री, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, free from the body, free from the desires, free from the family, free from the responsibilities, free from everything. That is moksha. Okay, so it's the ultimate freedom. और ज्ञानी को ये बात समझ में आ गई है, तो ज्ञानी ने यही बात कही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो धर्म अर्थ काम वो सब जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में आपके पास में शरीर है तो अर्थ भी होगा, काम भी होगा, और बट गोल क्या रखना है? मोक्ष का। परम कृपाणु देव ने एक ही वचन में कह दिया, मात्र मोक्ष अभिलाष। सच्चा साधक वही है जिसके अंदर में या जिसका रियल गोल है मोक्ष, और उसको और कोई इच्छा ना रहे। बहुत डिफिकल्ट है
कि और कोई इच्छा करनी ही नहीं है। हर समय मुझे मोक्ष की यानी मुक्ति की इच्छा, क्या अल्टीमेट जो है वही मुझे प्राप्त है। आप इमेजिन कर सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट के लिए उसकी जो तैयारी है, जो माउंट एवरेस्ट पे जाने की वो कर रहा है, पहुंचने की, उसका पूरा लाइफ में गोल क्या होगा? माउंट एवरेस्ट टॉप पे जाना है। उसकी तैयारी, उसकी ट्रेनिंग, उसके कपड़े, उसके रिलेटेड सब कुछ, एवरीथिंग ही और शी विल बी डूइंग विल बी फॉर माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से हमारा माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा गोल है। वी आर नॉट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, वी आर गोइंग बियॉन्ड माउंट एवरेस्ट, मोक्ष एंड अल्टीमेट। वहां जाना है और वही हमारा गोल है। एंड दैट इज द स्टेज ऑफ टोटल हैप्पीनेस, परम आनंद, परम ज्ञान, परम शुद्धि, परमात्मा स्वरूप, वही मोक्ष। ओके, वो हमारा गोल है। तो ये अभी हम लोग, ये जो है, जो अभी शैलेश ने यहाँ पर रखा है, वो हम लोग जस्ट ब्रीफली करेंगे। नेक्स्ट वीक से जब भी हम शुरू करेंगे तभी इसके अंदर में डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि इस ग्रंथ लिखने का जो प्रसंग है वो बहुत डिटेल में है, बट ये बेसिकली, ये मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, वाई आई एम राइटिंग दिस, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये मंगल प्रसंग, यानी कि ये मंगल आपको मंगल करे, यानी कि आपके जीवन में मंगल हो। आज तक हमने सोचा मंगल मतलब अच्छा हो, अच्छा मतलब कुछ पैसा मिले, कुछ अवार्ड मिले, कुछ क्या बोलते हैं, एग्जाम में पास हो जाए, हम उसको ही, या शादी हो जाए, मंगल मंगल चीजें। लेकिन यहाँ पर मंगल है आत्मा का कल्याण। तो ये आत्मा कल्याण के लिए ये ग्रंथ में लिख रहा हूँ, और इस ग्रंथ में सुंदर मेरे आत्मा के भाव का रंग भर रहा हूँ। अर्थात अलग अलग प्रकार से उपयोग से विषयों का संग्रह करके जिससे आत्मा का कल्याण हो, ऐसा मेरा, यानी मेरी भावना है कि मेरा आत्मा का कल्याण हो, और उसकी उसकी उमंग है। सिर्फ इच्छा नहीं है, उमंग। उमंग मतलब एक्साइटमेंट हो, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। जैसे आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो तो हाउ यू आर एक्साइटेड। जैसे आपको क्रिकेट की बहुत रुचि हो और क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, तो यू विल बी सो एक्साइटेड, यू विल बी वेटिंग, कभी गेम शुरू हो, कभी हो, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि आई एम एक्साइटेड, मुझे आत्मा की प्राप्ति करने का एक्साइटमेंट है। तो उमंग विद इच्छा, इच्छा भी उमंग वाली इच्छा है। तो ये सब है। तो प्रभु के पास में यही कामना है, और ये सब तत्व विचार उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम और डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ही हम लोग स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ कहना हो या ऐड करना हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड देन वी विल एंड। ओके निमेश भाई एक मिनट। ये जो प्रदूषण में जैसे अभी सतीश भाई ने बोला कि हमें भक्ति और वो करना है, तो इसमें हम मतलब जो ये श्रीमद् रामचंद्र जी के हमारे पास बुक्स हैं, मतलब उनको रीड करना है। और चलो क्षमापना तो जो हम इसमें है वही करेंगे, तो क्या मतलब भक्ति में किस चीज को हमने ज्यादा मतलब पढ़ना है? देखो आपके पास में, देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो आश्रम से रिले हो रहा है, बट गुजराती में है। वो मॉर्निंग में नीलेश भाई का सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक सत्संग है। आप हम्म। जितना समझ में आए आप जरूर सुनिए। और वो आप लिंक पे जाएंगे, यूट्यूब की लिंक पे, अपने हम्म। आश्रम की श्री आत्म तत्व रिसर्च सेंटर, तो सुबह में नीलेश भाई का सत्संग है। 10 बजे भक्ति शुरू होती है, उसके बाद में 10:30 से 12 बजे तक सत्संग रहेगा। तो उनका सत्संग भी गुजराती में ही है? हाँ हाँ, ये इश्यू है ओके। इसके लिए। देखो दूसरा मेरा सजेशन क्या था कि हम लोग जो आज सत्संग कर रहे हैं, एवरी डे ये सत्संग करें, 8 दिन। ठीक है। तो एटलीस्ट एवरी डे
हम लोग इससे कनेक्टेड रह सकते हैं। कल संडे है तो ठीक है, कल संडे को छोड़ देते हैं, बट मंडे से एवरी डे अगर पीपल आर इंटरेस्टेड 5 to 7 वी कैन डू दिस डेली सत्संग। निमेश भाई, इन 8 दिनों में मंदिर में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है सर, इवनिंग हाँ को। वही है, मैं हाँ, प्रोग्राम्स होते कभी हैं महिला नेक्स्ट मंडल का, एक्टिव। कभी कौन से मंडल का, कभी किसका, कंटिन्यूस रहता है सर ठीक है, ऑल तो दिस जाने डेज। दीजिए, आप अपना स्वाध्याय करिए, अपना ठीक है। वांचन करिए, भक्ति के जो पद है उसको सुनिए, उसको गाइए। और हमारा जो रिकॉर्डेड सत्संग तो है ही हिंदी में, उर्मिल, पास्ट हाँ का हाँ, ये जो हम करते हैं। आज कर रहे हैं और हाँ हाँ स्टार्टिंग से लेके बहुत सारे किए हैं। हाँ, तो अल्टीमेट उनको मतलब हम सुनते रहें, जैसे उनको सत्संग सुनिए, जितने रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक कोई है, भी एक टॉपिक लेके रोज ठीक है सुनिए, निमेश भाई। है ना। ठीक है निमेश, हाँ बिल्कुल ठीक है। निमेश भाई, ठीक मैं है, छोड़ थैंक रही यू। हूँ, तो मेरा टाइम हो गया समय का। ओके ठीक है, चलो रोज मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी पोजीशन में रोज है हम ना, लोग का ठीक है, मैं चलेगा ना। हाँ, आपसे जितना हो सके उतना करो, बस दैट इज नहीं द। वैसे नहीं, मतलब वैसे नहीं, नहीं सत्संग नहीं, नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हाँ हाँ, पोजीशन में हम लोग का शाम को प्रोग्राम चलेगा ना। हाँ तो हम यही कह रहे हैं, हम सत्संग नहीं रखने वाले हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी धर्म की क्रिया या वांछन या जो भी है आप करिए, और जो हमारे रिकॉर्डिंग किए हुए सत्संग है वो आप सुनिए, जितना टाइम मिले उतना सुनिए और उस भाव में रहिए। इम्पोर्टेंट इज के वो भाव में रहना है। और दूसरी अभी मैं मैं एक चीज छोड़ रही बात हूँ। करता हूँ, जितना हो सके संसार से कट ऑफ होइए। इतने 8 दिन तो कोशिश करिए कि आई विल, जैसे मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया है, वी विल नॉट वॉच एनी टीवी, वी विल नॉट, हम लोग न्यूज़पेपर मंगाते हैं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर हमने डिसाइड किया है कि हम बातचीत भी लिमिटेड करेंगे और जो भी सत्संग रिलेटेड है उतना ही बातचीत करेंगे। मैं रोज सुबह जाता हूँ सत्संग सुनने के लिए, अभी यहाँ पर राकेश भाई का हो रहा है, मैं आश्रम नहीं जा पाया हूँ तो राकेश भाई का सत्संग सुन रहा हूँ। फिर बाद में और भी सत्संग है, नीलेश भाई का सत्संग है। तो इमर्स योर सेल्फ इन दैट एटमोस्फियर, इन दैट भाव। तो संसार कट ऑफ। ज्योतिष भाई मेरे साथ में ही काम करते हैं, ही नोज आई हैव सेड 8 days I will be available only for very limited time. I will not be looking at messages and emails and all that. Very very less. 8 दिन है आपके, एक साल में 8 दिन कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट 8 दिन तो करो, और 8 दिन करोगे तो उसका कैरी फॉरवर्ड और हो जाएगा। सो 8 days फोकस ऑन योर आत्मा, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, और जो होने वाला है वो होने वाला ही। बहुत चिंता मत करो। और आज सुबह ही मुझे जबरदस्ती एक काम के लिए जाना पड़ा, और फिर ऐसा लगा कितना प्रॉब्लम्स ये वो, तो रियल लगता है कि उसमें कहाँ क्या मजा है। इस सब में टेंशन है, प्रॉब्लम है, ये है वो है, क्लेश है, राग और द्वेष के कारण है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज। आई नो यू कैन नॉट टोटली रन अवे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी, बट 8 दिन के लिए कम करो ना। और हम सब बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ है, तो डोंट गिव दैट एक्सक्यूज बच्चों के लिए, इसके लिए। अभी आप, यू, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू पीपल हैव रीच दैट स्टेज। तो जितना हो सके संसार कम, आत्मा के ऊपर फोकस, सत्संग में, ध्यान में, भक्ति में, मंत्र स्मरण में स्पेंड योर टाइम। ओके ओके, विनोद जी। ठीक है सर। हम्म, प्रणिपात स्तुति। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમો श्री सदगुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुधाम, जेने आप्યું मान ली તેને सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मान आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया।
उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान खुद में लेने में सर्वथा निष्प्रय, जिससे मैं मन वचन काया को एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, मैं सफल हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो जय हो जय हो परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय हो सदगुरु देव की जय हो जय हो जय हो। आज के आनंद की जय हो जय हो। बहुत बहुत जय हो आज के आनंद की। और हाँ। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो विजय हो विजय जय हो। हो। और सब आत्मा का कल्याण हो, सब आत्मा का कल्याण हो। थैंक यू Thank you. कल्याण हो Nimesh bhai. कल्याण हो तो वो अरे सब ज्यादा जस्ट जरूरी है। जय श्री एक वही हाँ, चाहिए। वंदन निमेश भाई। अच्छा एक मिनट Thank you, सुन Nimesh लीजिए, bhai. सुनिए एक जी। मिनट सुन लीजिए प्लीज सब लोग। अगले शनिवार को संवत्सरी प्रतिक्रमण है, तो नेक्स्ट सैटरडे को अपना नॉर्मल सत्संग नहीं रहेगा। अगर हो सकेगा तो प्रतिक्रमण हम लोग रखेंगे, वरना उसके बाद वाले सैटरडे को सत्संग होगा। ओके। जी जी। और Thank you, अगर Nimesh bhai. या ठीक है ना। और नहीं तो निमेश भाई वो सैटरडे को संवत्सरी संक्रमण की जो बुक है वो पढ़ेंगे हम। हाँ वो आपके पास में है। हाँ जी पढ़ते मुझे हैं ना जरा हम उसको। हाँ तो उसका एक काम करिए, मुझे जरा व्हाट्सएप पे अलग से उसका वो क्या क्या है उसमें वो मुझे जरा हाँ देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या। फिर अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग संवत्सरी प्रतिक्रमण साथ में करने की कोशिश कर सकते हैं। बट हाँ मेरे ख्याल तो सैटरडे को वही कर ले निमेश भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो जिसके पास भी है, ज्योतिष भाई आपके पास में है हिंदी में संवत्सरी प्रतिक्रमण की बुक? शायद गुजराती में है, मैं देखता हूँ हिंदी में भी है तो। हाँ जो भी है जरा बताइए। हाँ उर्मिल ठीक आप है मुझे बताता हूँ। अलग से व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है है निमेश भाई ओके, ठीक है पक्का। ठीक है जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय थैंक सद्गुरुदेव यू जय वंदन। श्री थैंक यू। सद्गुरुदेव जय वंदन। श्री जय सद्गुरु, सद्गुरुदेव निमेश वंदन भाई। निमेश भाई। जय सद्गुरु, जय श्री सद्गुरुदेव जय वंदन। श्री सद्गुरु।